हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 11th के एक नए टॉपिक, लास्ट वीडियो तक हमने सांद्रता के सभी प्रकार कर लिए थे, ठीक है। अब हम एक नए टॉपिक है कक्षा 11th में ही एसआई यूनिट, ठीक है। मात्रकों की जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट का हम अध्ययन करेंगे, ठीक। देखो क्या है ये ऐसा यूनिट, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई है, पहले हम ये जानें। देखो क्या है, पहले ऐसे था कि जैसे मान लो भारत में किसी भी चीज़ को, या हम कहते हैं लंबाई को, जैसे भारत में मान लो फीट में माप रहे हैं, दूसरे देश में आप चले गए वहाँ उसे मीटर में माप रहे हैं, किसी जगह सेंटीमीटर में माप रहे हैं, है तो ये लंबाई के तीनों ही मात्रक, जैसे मीटर भी उसी का है, सेंटीमीटर भी उसी का है, फुट भी उसी का है, गज भी उसी का है, ये सब है तो लंबाई के ही मात्रक, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगहों में अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रक काम में लिए जा रहे थे, ठीक। तो क्या किया गया कि जो एक सम्मेलन आयोजित होता है फ्रांस में, तो वहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि सभी मात्रकों की सभी प्रकार की जो राशियां हैं, भौतिक राशियां, जैसे समय हो, द्रव्यमान हो, लंबाई हो, ऐसी जो भौतिक राशियां हैं, क्यों न उनके मात्रक हर जगह समान रख लिए जाएं। तो उन सभी मात्रकों को हम कहते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो देखो ये एसआई यूनिट कुल 7 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। जैसे अपने समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, ऐसे कुल मिला के ये 7 है। पदार्थ की मात्रा है, ताप है, ये है ना, ये 7 हैं। हम इनकी परिभाषा में नहीं जाएंगे, हमारी हैबिट में हम जानते हैं किलोग्राम क्या होता है, हम इतना जानते हैं, ठीक है। हम इतना जानते हैं कि भी 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, लेकिन हम उस 1 किलोग्राम की परिभाषा नहीं जानते। वास्तव में 1 किलोग्राम की परिभाषा होती है, एक मिश्र धातु आती है PtIr, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का जो सिलेंडर बनता है, क्या, प्लेटिनम इरिडियम PtIr मिश्र धातु का जो सिलेंडर बनता है, उसका वजन होता है 1 किलो। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा क्या है? PtIr मिश्र धातु के सिलेंडर के जितना वजन क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम कहलाता है, ठीक। उसी प्रकार से मीटर की परिभाषा अलग है, ज्योति तीव्रता, उष्मागतिक ताप यानी केल्विन है, उसकी परिभाषा अलग है, मोल की परिभाषा हमने सीख ली है, ठीक है। सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, हम उनकी परिभाषाओं में नहीं जाएंगे। हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें जो ये भौतिक राशियां हैं ना, 7 प्रकार की जो एसआई यूनिट है, हमें उनके मात्रक देखना है, उनके एसआई मात्रक देखना है, एसआई मात्रक और एसआई मात्रकों के प्रतीक देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सारणी बनाएं, उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे भौतिक राशि। क्या लिखेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि के बाद में राशि का मात्रक क्या है वो हम लिखेंगे, ठीक है। राशि का मात्रक नहीं, राशि का प्रतीक, प्रतीक क्या है, उसके बाद में हम लिखेंगे एसआई मात्रक। क्या लिखेंगे? एसआई मात्रक। और उसके बाद में हम लिखेंगे एसआई मात्रक का प्रतीक। एसआई जो मात्रक है उसका हम लिखेंगे प्रतीक, या एसआई प्रतीक हम लिखेंगे, ठीक है। एक एक भौतिक राशियां हम पढ़ेंगे, हमें कुल ये भौतिक राशियां पढ़नी है 7, ठीक है। ये 7 हमें याद रहनी चाहिए हमेशा, ठीक। देखो ये कौन कौन सी है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले जो भौतिक राशि वो अपनी आती है, वो आता है समय। क्या आता है? समय। समय का प्रतीक है टी। क्या है? टी। उसका एसआई मात्रक है वो क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड। और एसआई मात्रक का प्रतीक है वो क्या है? स्मॉल एस। क्या है? स्मॉल एस। ठीक उसी प्रकार से दूसरी राशि आती है अपने, क्या आती है? द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का प्रतीक होता है एम, मास, ठीक है। इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, ठीक है। और एसआई मात्रक का प्रतीक होता है केजी, ठीक। देखो इनका फायदा क्या रहा कि जैसे मान लो समय है, उसे हम सेकंड में भी लेते हैं, मिनट में भी मापते हैं, और किलोग्राम में भी मापते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी वस्तु का जो समय है, ठीक है, या कोई अभिक्रिया, हमें कहते हैं केमिस्ट्री में, कोई अभिक्रिया 10 सेकंड में पूरी हो रही है,
ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति अमेरिका में है, वही अभिक्रिया मान लो 1 मिनट में पूरी हो रही है कोई अभिक्रिया, यहाँ उस मात्रक को वो सेकंड मान के कर रहा है और कह रहा है कि भाई 60 में पूरी हुई है, वो मिनट मान के कर रहा है, तो वो अपना आंसर क्या देगा, कितने में पूरी हुई है, 1 में पूरी हुई है। दोनों समान कैसे रहे, इसलिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई है, यानी दोनों को आंसर अपना सेकंड में देना पड़ेगा। जो 1 मिनट वाला है वो एक आंसर में देके क्या देगा 60, और जो 60 सेकंड वाला है वो क्या देगा 60 ही आंसर देगा। ठीक है, ये है कि भाई सभी जगह मात्रक समान रहे, इसलिए ये आया है। ठीक है, समय को किस में लेंगे, सेकंड में, मात्रक क्या है एस, द्रव्यमान को किस में लेंगे, किलोग्राम में, ऐसा ही प्रतीक क्या है उसका केजी। ठीक, उसके अलावा अपने आती है एक लंबाई, क्या आती है लंबाई, लंबाई लेंथ स्मॉल एल से दर्शाते हैं। ठीक, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है मीटर, क्या है मीटर, उसे हम किससे, ऐसा ही मात्रक का प्रतीक क्या हो गया एम। ठीक, उसके अलावा एक आती है अपनी विद्युत धारा, क्या आती है विद्युत धारा, इस राशि का प्रतीक है आई, इसका मात्रक है एम्पियर, क्या है एम्पियर, क्या है एम्पियर, और इसे हम, इसका ऐसा ही मात्रक है, उसका जो प्रतीक है वो क्या है ए। उसके अलावा एक आती है अपने ज्योति तीव्रता, क्या आती है ज्योति तीव्रता, क्या आ गई ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होती है आई वी। ठीक है, इसका मात्रक होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, प्रतीक है इसका सी डी, क्या है सी डी। ठीक, उसके अलावा अपने 2 भौतिक राशियां और बच गई हैं, एक तो अपना बच गया है उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक ताप टी से दर्शाते हैं, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन, केल्विन, और उसका प्रतीक होता है के, प्रतीक क्या होता है के। ठीक है भाई, हमें पता है ताप के मात्रक और भी आएंगे, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, हम इनको आपस में बदलना सीख लेंगे, लेकिन जो ऐसा ही प्रतीक जो मानता है वो अपना क्या क्या मानना है हमें केल्विन। उसके अलावा बचती है एक पदार्थ की मात्रा, क्या बचती है पदार्थ की मात्रा। ठीक, क्या बचती है पदार्थ की मात्रा, उसका जो एसआई मात्रक है मोल, पदार्थ की मात्रा को हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं, एसआई जो मात्रक है उसका क्या है मोल, इसे हम ऐसे लिख देते हैं एसआई प्रतीक, एसआई मात्रक का प्रतीक MOL। ठीक, या आप सीधे शब्दों में मोल भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये अपने जो भौतिक राशियाँ हैं 7 प्रकार की, जो जिनके एसआई प्रतीक दिए गए वो समय, द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, उष्मागतिक ताप और क्या है पदार्थ की मात्रा, ये है। ठीक, अच्छा अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, जैसे और भी भौतिक राशियाँ रह गई, जैसे दाब रह गया, शक्ति रह गई। ठीक है, दाब रह गया, शक्ति रह गई, उसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जो रह गई। ठीक, उन्हें कैसे ज्ञात किया, जैसे और राशियां रह गई, जैसे हम ये कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, फ़ारेनहाइट रह गया, उसके अलावा ग्राम रह गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेष बच गई। ठीक है, अच्छा अब देखो जो और राशियां बच गई, जैसे दाब बच गया अपना, शक्ति बच गया। ठीक है, आवर्ती बच गई, जैसे मैं कहूँ दाब बच गया, शक्ति बच गई, और क्या बच गई आवर्ती बच गई। ठीक है, और भी भौतिक राशियाँ आप जानते होंगे वो सब शेष रह गई। तो इन भौतिक राशियों के क्या प्रतीक ऐसा ही नहीं दिए, क्या इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसने इन भौतिक राशियों के प्रतीक नहीं दिए, हमारे मन में ये सवाल आता है। तो देखो ये क्या है कि ये जो भौतिक राशियाँ जिन्हें हम मूल भौतिक राशियाँ भी कहेंगे वो तो अपने हैं 7, इनसे ही हम, और इनसे ही जो बची कुची जो भी राशियाँ हैं, जैसे घनत्व हो, ठीक है, आयतन हो, घनत्व हो, आयतन हो, दाब हो, शक्ति हो, आवर्ती हो, इन्हें, इन सब चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। एक तो क्या है अपना घनत्व है, ठीक है, एक क्या बच गया अपना आयतन बच गया। ठीक, इन सभी राशियों को जो ये शेष हो गई, ये ऐसा यूनिट नहीं है इनकी, लेकिन इनकी जो ऐसा यूनिट है वो हम इन सब से प्राप्त कर सकते हैं, इन सब से इनकी ऐसा यूनिट हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण दूं कि केल्विन भी है, ठीक, इसे हमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा, तो हम सीखेंगे कि 273.15 ऐड कर दिया जाता है,
डिग्री सेंटीग्रेड में जितना मान है उसमें 273.15 ऐड कर दिया जाता है, उसके पश्चात वो किस में बदल जाता है, केल्विन में बदल जाता है। ठीक है, तो यानी केल्विन से हम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी ज्ञात कर लेंगे। तो सीधा सा मतलब ये है मूल भौतिक राशियाँ 7 हैं, इन मूल भौतिक राशियों से और भी SI मात्रक ज्ञात कर लिए जाते हैं जिन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। हम फिजिक्स में पढ़ते हैं 2 प्रकार के हो जाएंगे, MKS पद्धति, CGS पद्धति। ठीक है, तो उस प्रकार से हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब हमें एक चीज़ और सीखनी है, क्या कि SI मात्रकों के और पूर्व लगन क्या है। जैसे जो संख्यात्मक मान आई, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो 10 की पावर -9 आ गई, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नैनो। क्या कहते हैं, नैनो। 10 की पावर -9 का मतलब है 1, उसके बटे में यहाँ 10 के कुल 9 जीरो हैं। कितनी जीरो हैं, 9। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -9, इसे हम लिखेंगे नैनो। तो इतनी बड़ी संख्या हमें नहीं लिखनी पड़े, इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़े। जैसे 10 की पावर -12 है, यानी 10 के साथ कितनी जीरो हैं, 12 जीरो हैं, लेकिन है ये कि 1 के बटे में है। ठीक, तो ये 12 जीरो नहीं लिखनी पड़े, इसलिए हम छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करेंगे, छोटे छोटे शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे इसके लिए हम पिको यूज में लेंगे, इसके लिए हम नैनो यूज में लेंगे, किसी के लिए हम योक्टो यूज में लेंगे। वो शब्द कौन कौन से हम यूज करेंगे, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम आपस में ये जो टेम्परेचर वाला है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलें, या फिर जो केल्विन में दे दिया हमें उसे हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसे उतारो। देखो क्या है, अब जो अपने SI मात्रक हैं उनमें SI मात्रक हमने सीख लिए हैं। अब जैसे मान लो कोई गुणक आ गया, ठीक, जैसे मान लो 10 की पावर -24 को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे योक्टो, संकेत है y। जैसे मान लो 10 की पावर 6 आ गई प्लस में, तो उसे हम कहेंगे मेगा, उसका प्रतीक हो जाएगा m। क्या प्रतीक हो जाएगा उसका, m। हमें देखो इन बातों का ध्यान रखना है, मैंने ये बना दी है पहले ही, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और आपको ये पूरी सारणी बनानी है, हमें किसी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे मान लो कि 10 की पावर 6 है अपने पास में, या 10 की पावर 9 है, तो यानी कितने जीरो हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, हम 10 की पावर 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के आगे 9 जीरो हैं, या उसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9। ठीक है, हमें इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़े, उसलिए हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 9, डायरेक्ट लिख दिया 10 की पावर 9। ठीक, अच्छा जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मान लो 10 की पावर 2 है, तो इसे हम लिखते हैं 100, हम इसे कहते हैं 100। जैसे मान लो 10 की पावर 3 है, ठीक है, 10 की पावर कितनी है, 3 है, वो कितनी हो गई, 1000। ठीक, 1000 हो गई, उसे हम कहते हैं किलो। इसी प्रकार से जैसे 10 की पावर 6 है उसे हम मेगा कहेंगे। जैसे मान लो 10 की पावर 21 है, उसे हम जेटा कहेंगे, उसका प्रतीक हम जेड लिखेंगे। तो ये कुछ पूर्व लगन है, उनके संकेत मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 10 की पावर -24 योक्टो स्मॉल y से दर्शाते हैं, 10 की पावर -21 जेप्टो स्मॉल z से दर्शाते हैं। ये स्मॉल z है, ये स्मॉल y है, यहाँ कैपिटल Z और कैपिटल Y उल्टा चल जाता है फिर ये। ठीक है, ये YZ और ये भी YZ, ध्यान रख लोगे। जैसे मान लो 10 की पावर -24 10 की पावर -24 संकेत है स्मॉल y, तो 10 की पावर +24 का संकेत है कैपिटल Y। 10 की पावर -21 संकेत है स्मॉल z, तो 10 की पावर +21 का संकेत हो जाएगा कैपिटल Z। ठीक है, ये हो गए। जैसे 10 की पावर -18 एटो स्मॉल a से दर्शा रहे हैं, 10 की पावर -15 फर्मी स्मॉल f से दर्शा रहे हैं, 10 की पावर -12 पिको स्मॉल p से दर्शा रही है, स्मॉल p है भाई। ठीक है, कैपिटल P अपना इधर आएगा, ये रहा पेटा। ठीक है, 10 की पावर -है माइक्रो म्यू से दर्शा रहे हैं, 10 की पावर -3 मिली स्मॉल m से दर्शा रहे हैं, 10 की पावर -2 सेंटी c से दर्शा रहे हैं, 10 की पावर -1 डेसी d से दर्शा रहे हैं, 10 को हम कह रहे हैं डेका d से दर्शा रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ प्लस वाले। जैसे 10 की पावर 2 है हेप्टो s से दर्शाएंगे, 10 की पावर 3 किलो k से दर्शाएंगे, स्मॉल k है ये। ठीक है, क्या है, स्मॉल k है, कैपिटल K से तो तापमान को दर्शाएंगे केल्विन को। 10 की पावर 6 मेगा कैपिटल M है, 10 की पावर 9 गीगा कैपिटल G है, 10 की पावर 12 टेरा कैपिटल T है। आपने गीगा टेरा सुना होगा, जैसे हम हार्ड डिस्क वगैरह लाते हैं तो कहते हैं भाई इतने टेराबाइट का है,
इतने गीगाबाइट का है। सबसे छोटी इकाई बाइट ही होती है जिसमें 8 बिट होते हैं, ठीक है। 10 की पावर 9 गीगा जी से, 10 की पावर 12 टेरा टी से, 10 की पावर 15 पेटा कैपिटल पी से, 10 की पावर 18 एक्सा कैपिटल ई से, 10 की पावर 21 जेटा कैपिटल जेड, 10 की पावर -24 योटा कैपिटल वाई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। ये इनके पूर्वलगन हो गए, किसको किससे दर्शाएं। इनकी आवश्यकता सिर्फ इतनी सी है कि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे मान लो हमें लिखना पड़ जाए 10 की पावर 18, तो क्या लिखेंगे हम, 10 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, यहाँ कुल हम 18 जीरो लगाएंगे। कितने जीरो लगाएंगे, 18 नहीं लगाएं, अपना काम आसान हो जाए तो सीधा सम लिख दिया 10 की पावर 18, ठीक है। कहते क्या है इसे, एक्सा। कहते क्या है इसे, एक्सा। प्रतीक क्या है इसका, ई। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज़ हमें और सीखनी है यहाँ, वो हमें ये सीखनी है कि तापमान को हम कैसे बदलें। जैसे मान लो ग्राम को बदलते हैं, जैसे मान लो 1000 ग्राम है तो कितना हो गया वो 1 किलोग्राम, 500 ग्राम है तो कितना हो गया 1/2 किलोग्राम, उसके अलावा 2000 ग्राम है तो क्या हो गया 2 किलोग्राम, 10,000 ग्राम है तो कितना हो गया 10 किलोग्राम। ठीक उसी प्रकार से तापमान को भी आपस में बदला जाता है। कैसे, देखो मैं आपको बताऊँ। यदि मान लो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान है, क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान है, उसे केल्विन में बदलना पड़े तो ये होता है केल्विन बराबर डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, यानी 273.15 में जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है उसे जोड़ दो, ऐड कर दो, वो अपना क्या आ गया, केल्विन में आ गया। यदि मान लो किसी का तापमान ये है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, 40 में 273 जोड़ देंगे और जो मान आएगा वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सा है। डिग्री सेंटीग्रेड में जो मान है, डिग्री सेंटीग्रेड में जो मान है, जैसे मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें क्या जोड़ देंगे 273.15 ऐड कर देंगे और वो किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है, एक तरीका और आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 32। ये सूत्र हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान है उसे 9/5 से गुणा करना है और 32 ऐड करना है, तब जाके वो किस में बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट में। किस में बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट में बदल जाएगा। देखो एक प्रश्न करते हैं, क्या है, किस में बदल जाएगा, फ़ारेनहाइट। एक प्रश्न करते हैं, प्रश्न ये है अपने पास कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किस में बदलना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये क्या हो गया 9/5 इंटू 40 प्लस में 32, ये कट गए 8 से, तो 9 8 72 प्लस में 32, तो ये कितने आ गए 4, 104। कितना आ गया भाई 32 जोड़ना है ना, तो 72 में 32 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 104। लेकिन अभी 104 आया है वो किस में आया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में आया है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो ये अपने इनके संकेत क्या है, पूर्वलगन क्या है, वो हो गई। उसके अलावा तापमान को आपस में कैसे बदला, ये हो गई। ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। देखो क्या था, हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में, हमने पढ़ा है कि जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो भी भौतिक राशियाँ हैं, जैसे किलोग्राम हो, पदार्थ की मात्रा हो, तापमान हो, इन सब के जो भौतिक राशियाँ हैं इनके मान पूरे संसार में एक ही रहें, इसलिए हम ऐसा यूनिट पढ़ते हैं। ये 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियाँ होती हैं, हमने देख ली कौन कौन सी होती है। जैसे पदार्थ की मात्रा, उष्मागतिक ताप, लंबाई हो जाए, द्रव्यमान हो जाए, ठीक है, ये सब है हमने देख लिया। और जो बची भौतिक राशियाँ हैं, जैसे आयतन बचता हो, आवर्ती बचती हो, दाब बचता हो, शक्ति बचता हो, ठीक है, घनत्व बचता हो, इन सब को हम जो 7 यूनिट है इनसे हम ज्ञात कर लेंगे। उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ऐसा यूनिटों के व्युत्पन्न मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, वो MKS में और क्या चलता है, CGS में, ठीक है। लेकिन अपने इतना ज़्यादा मतलब का है नहीं, हमें केवल वो 7 ही ध्यान रखने हैं, ठीक। उसके अलावा ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, या फिर सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं, वो हमने सीख लिया। यानी जो तापमान के तीनों मात्रक हैं, तापमान के तीनों मात्रक हैं, उन्हें हमने सीख लिया। देखो क्या है, हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 हमने ऐड किया तो किस में बदल गया, केल्विन में। उल्टा भी तो हो सकता है,
केल्विन में से 273 घटा दो, जो केल्विन का मान है उसमें से 273 घटा दो, और जो मान आएगा वो क्या आएगा अपना डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तीनों प्रकार के मात्रक हैं, इनको हमने आपस में बदलना सीख लिया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।